Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. This program is sponsored by Skipper Pipes, fixed for life. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणावतारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजा वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणं परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम् भारत माता की जय। Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. सबको मेरा नमस्कार। पुनः आप सबका स्वागत इस उद्घोष क्रांति राम की कार्यक्रम में। सत्र का प्रारंभ हम हरि स्मरण से करेंगे। सब लोग भजन मंडली के साथ हरि स्मरण करेंगे। प्रारंभ करिए। श्री राम जय राम
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। हमें प्रभु राम के जीवन की कथा नहीं कहनी है और ना ही सुननी है। हमें तो राम जी के जीवन के उन प्रसंगों की चर्चा करनी है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं और राम जी की तरह काम कर सकते हैं। राम जी ने संगठन किया और संगठन में कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, वही संगठन कहलाता है। राम जी के जीवन का एक बहुत प्रमुख पक्ष है लक्ष्मण। लक्ष्मण अनिवार्य भी है और समस्या भी है। उसका क्रोध, उसका विरोध, भरत के साथ उनके मन में चलने वाली विरोधी धारणाएं, कैकेयी के प्रति उनके मन का क्रोध, दशरथ जी के प्रति मन का क्रोध, ये सब राम को सहन करना पड़ा। बस राम जी के प्रति समर्पण ने ही उनको संभाला। एक प्रसंग आता है भरत मिलाप का, और वो प्रसंग हमें एक मार्गदर्शन के रूप में रास्ता दिखाता है। जब हमारे संगठन का कोई बड़ा प्रमुख कार्यकर्ता हमारे सम्मुख एक ऐसा प्रस्ताव रख रहा है जिसको हम स्वीकार भी नहीं कर सकते और सीधे सीधे मना भी नहीं कर सकते। मना करेंगे तो उसका मन टूट जाएगा, स्वीकार करेंगे तो हमारा धर्म टूट जाएगा। मन को भी रखना है, धर्म को भी रखना है। यही परिस्थिति राम जी के सामने उपस्थित हुई जब भरत जी उनसे वापस चलने के लिए चित्रकूट में मिलने आते हैं। राम जी के सामने 7 मोर्चे एक साथ खुल गए। सबसे पहले लक्ष्मण को कैसे संभाला जाए। लक्ष्मण तो युद्ध करने के लिए तैयार। भरत जी का नाम सुनते ही वो हाथ में धनुष लेकर तीर चलाने के लिए तैयार। और भरत जी आत्मग्लानि से ग्रसित, उनको कैसे उठाया जाए। फिर माताएं आ रही हैं,
माताओं कैसे समझाया जाए, माताओं में केकई आ रही है, उनके साथ क्या व्यवहार किया जाए। फिर गुरु वशिष्ठ आ रहे हैं, उनको कैसे हम मना कर सकते हैं। राजा जनक और सुनैना आ रहे हैं। सीता माँ के मन में अपने परिवार के लोगों को देखकर कुछ कमजोरी आ सकती है, क्योंकि विवाह के बाद सीता जी माँ के घर में तो गई नहीं, सीधे यहाँ आ गई वनवास में। और दशरथ जी के मृत्यु के बाद अब परिवार में जनक जी ही बड़े हैं, उनको कैसे मना किया जाए। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जनता आ रही है। जिस अयोध्या वासियों को राम जी सोते हुए छोड़कर चले गए, अब वो आ रहे हैं जिद के साथ कि या तो राम जी वापस जाएं या वो साथ जाएंगे। इन सारे मोर्चों पर राम जी को एक साथ विजय प्राप्त करनी थी। मित्रों, संगठन में ऐसे प्रसंग हम सबको सामना करना पड़ता है, इसमें से रास्ता निकालना पड़ता है। और राम जी ने कैसे रास्ता निकाला, पहले चौपाइयों में सुनेंगे और इसके बाद इसकी व्याख्या मैं करूँगा। आरंभ करिए। राम सिया राम जय जय राम। 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 हो कही तात तुम नीति सुहाई। सब ते कठिन राज मत भाई। राम सिया राम जय जय राम। राम जी ने केवल 3 शस्त्रों से सबको धराशायी कर दिया। पहला, प्रेम का सागर। दूसरा, विश्वास का पहाड़। और तीसरा, बच्चों का भोलापन। सबके साथ राम जी ने सबसे पहले इतना प्रेम किया कि प्रेम के सागर में डुबो दिया। और इतना विश्वास किया कि एकदम पहाड़ पर बैठा दिया। और जब फैसला करने की बारी आई तो बच्चों की तरह भोले हो गए, संकोची हो गए। लक्ष्मण जी के साथ यही हुआ। लक्ष्मण जी को जब मालूम पड़ा कि भरत जी आ रहे हैं, साथ में सेना आ रही है, तो लक्ष्मण जी तो पहले से ही क्रोधित थे। कहा, भैया आज फैसला हो जाएगा। भरत को यही तो अहंकार है कि यहाँ राम जी अकेले हैं और वो दोनों भाई सेना लेके आ रहे हैं। राज मिलने के बाद किसको अहंकार नहीं आता है। वो निष्कंटक राज करने के लिए आपकी हत्या करने आ रहे हैं। उसको पता नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ, भैया आज फैसला हो जाएगा और मैं अयोध्या का सारा हिसाब किताब बराबर कर दूंगा। क्रोध में हनुमान लक्ष्मण जी चढ़ गए ऊपर। बस भरत दिखाई दिया कि वानों का प्रहार। राम जी बहुत चिंतित। ये ठीक था कि राम जी के मन में भी था कि भाई भरत आ रहा है तो ठीक है, सेना को लेकर क्यों आ रहा है। ये हाथी, घोड़ा, सेना, इसका मतलब क्या है। इसको देखकर सबके मन में शंका हुई। लेकिन राम जी को तो समाधान करना था। सबसे पहले राम जी ने लक्ष्मण जी का समर्थन किया। लक्ष्मण, तुम बिल्कुल सही कहते हो।
राज मद पाकर कोई भी अहंकारी हो सकता है, बिगड़ सकता है। बहुत से उदाहरण हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन कोई भी निर्णय करने के पूर्व विचार तो करना चाहिए ना, परीक्षा तो करनी चाहिए ना, सब सत्य तो मालूम करना चाहिए। ऐसा कहते हैं, एक भविष्यवाणी, एक आकाशवाणी हुई और लक्ष्मण को यह सुनाई दिया कि लक्ष्मण, कोई काम करने के पहले विचार अच्छी तरह करो, और बिना विचार किए यदि कुछ भी किया तो बाद में पछताना पड़ेगा। अब वो आकाशवाणी का स्वरूप क्या था ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन राम जी के बातचीत के तरीके से लक्ष्मण के मन में ये विचार आया कि भैया कह तो रहे कि भाई तुम फैसला करने के पहले जांच नहीं करोगे, भरत क्यों आया है इसकी जांच करो, और भरत वास्तव में युद्ध करने आया है तो ठीक है, फिर फैसला हो जाएगा। लेकिन युद्ध करने आया है नहीं आया, इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? लक्ष्मण जी थोड़ा डाउन हो गए, और जो ही वो डाउन हुए तो राम जी ने मास्टर स्ट्रोक कर दिया, लक्ष्मण ध्यान रखो, भरत से प्यारा भाई और दुनिया में कोई नहीं है। भरत, इसकी कोई तुलना नहीं है, भरत ये सोच ही नहीं सकता। इतना विश्वास प्रकट किया कि लक्ष्मण और डाउन हो गए। अर्थात पहले समर्थन किया, फिर विचार करने के लिए कहा। जब थोड़ा उनका गुस्सा शांत हुआ तो बिल्कुल विश्वास का हथौड़ा चला दिया। लक्ष्मण, मेरा पूरा भरोसा है, भरत कभी गलत नहीं सोच सकता। लक्ष्मण जी शांत हो गए। अब भरत जी आ रहे हैं। देखिए, भरत जी के साथ राम जी का एक युद्ध तो राम रावण युद्ध होना बाकी था, लेकिन राम और भरत का युद्ध का दृश्य हम भरत मिलाप के अवसर पर चित्रकूट में देख रहे हैं। दोनों ओर से तीर चल रहे हैं प्रेम और विश्वास के। भरत कह रहा है कि भैया जो तुम कहोगे मैं मानूंगा, राम कह रहा है भैया तुम जो कहोगे मैं मानूंगा। और लगता है कि दोनों ही मन में सोच रहे हैं कि ना हमारी बात मानी जाएगी और होगा तो वही जो राम जी सोच रहे हैं। लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व राम जी का व्यवहार हम सब के लिए बहुत मार्गदर्शक है। आइए पहले चौपाई सुन लेते हैं और उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन तीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ पर बस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। सिया राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मिलन प्रीति की जाई बखान। आश्रम में प्रवेश के समय
राम जी लक्ष्मण जी से बात कर रहे थे और जब भरत जी आए तो वो राम जी के पीठ के रास्ते से प्रवेश करते हैं और भरत जी को आते हुए पहले लक्ष्मण देखते हैं और लक्ष्मण ने कहा, भैया भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते ही राम जी इस प्रकार दौड़े। तुलसीदास जी कहते हैं, कहीं पर कपड़ा गिरा, कहीं धनुष गिरा, कहीं तीर गिरा, होश नहीं रहा, जाकर तेजी से भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया और हृदय से ऐसा लगाया कि जिन्होंने देखा वे सब चकित रह गए। अंग्रेजी का एक शब्द है बॉडी लैंग्वेज। अरे गले से तो बहुत लोग लगते हैं, नमस्ते भी करते हैं, राम राम भी करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, बहुत कुछ, लेकिन एक बॉडी लैंग्वेज होता है। चेहरा देखकर समझ में आता है कि गहराई कितनी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दोनों के मिलन से ऐसा लगा कि दोनों एक हो गए हैं। प्रेम की रसधारा में दोनों डूब गए हैं। कवि के पास इस प्रेम की व्याख्या का कोई साधन नहीं है। ऐसा प्रेम पूर्ण व्यवहार राम जी ने भरत के साथ किया और सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जनक जी कह रहे हैं सुनैना को, सुनैना राम और भरत के इस मिलन को देखकर वाणी के पास कोई शब्द नहीं है व्यक्त करने के लिए। अर्थात पहला स्ट्रोक भरत पर प्रेम का था, ऐसा प्रेम कि जो प्रेम के सागर में इतना डुबो दो कि उसको होश भी ना रहे। यह पहला ट्रीटमेंट। मैं इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि हमको भी इस प्रकार का व्यवहार करना होता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट का अर्थ ये नहीं है कि बनावटी व्यवहार। दिल में सच्चा प्यार है तो ही दिखाई देगा। मैं पुनः कह रहा हूं, नाटक में कोई कितना भी बनावट कर ले, लेकिन पारखियों को मालूम हो जाता है कि ये नाटक है कि सच्चा है। दिल में सच्चाई से प्यार है तो बॉडी लैंग्वेज बता देती है। तो इस प्रकार राम जी ने भरत को प्यार के सागर में डुबोया और सब लोग उसमें मग्न हो गए। अब दूसरा था विश्वास के पहाड़ पर बैठाना। आइए उसकी चौपाई सुनते हैं और फिर उसकी व्याख्या करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय नाथ सपथ पीतु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई, नाथ सपथ पीतु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई, कहूँ सुभाऊ सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी, कहूँ सुभाऊ सत्य शिव साखी, भरत
तर्क करहु जन जाए, पर प्रेम नहीं तुरई तुराए। बात कुतर्क कहूँ जई जाए, तेरे प्रेम नहीं दुरई दुराए। दोष दे ही जननी जड़ देई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। दोष दे जननी जड़ देई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। पग पर कीन्ह प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। पग पर कीन्ह प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम जी गुरु वशिष्ठ को कह रहे हैं, गुरुवर आपकी सौगंध, पिताजी के चरणों की सौगंध, भरत से अधिक प्यारा भाई और दुनिया में कोई नहीं है। और सौगंध खाते खाते यहाँ तक बोला कि भरत, मैं स्वभाव से सत्य बोलने वाला हूँ, इसलिए मैं सत्य कह रहा हूँ, शिव जी की साक्षी रखकर कह रहा हूँ कि दुनिया में प्रेम का संबंध तुम्हारे कारण ही टिका हुआ है। ये धरती प्रेम से टिकी है और प्रेम का उदाहरण तुम्हारे कारण ही है। इतना विश्वास राम जी प्रकट कर रहे हैं। भरत आत्मग्लानि से ग्रसित है, पता नहीं क्या होगा, कुतर्क कर रहा है। राम जी ने डांट भी लगाई, भरत कुतर्क मत करो। मन का बैर और मन का स्नेह छुपाने से भी नहीं छुपता है। मैं सब जानता हूं तुम्हारे मन में कितना स्नेह है। भरत अपने बारे में कह रहा था कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लेकिन राम जी ने अपने विश्वास के पहाड़ पर भरत को इतना ऊंचा उठा दिया कि भरत अब नीचे देख नहीं सकता। अब कैकेयी, क्योंकि भरत के साथ साथ तो कैकेयी का भी आत्मग्लानि थी, तो राम जी ने एक बिल्कुल नई बात की। तीनों माताएं एक साथ आईं। राम जी सबसे पहले मां कौशल्या को प्रणाम करना चाहिए था, इसके बाद क्रमांक सुमित्रा जी का आता है, लक्ष्मण जी साथ थे, फिर क्रमांक कैकेयी का आता है। लेकिन राम जी सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम क्या करते हैं? चरणों में लोटपोट हो जाते हैं। कैकेयी आत्मग्लानि से ग्रसित,
अरे मेरे कारण तुमको ऐसा कष्ट हुआ। राम जी कहते हैं माँ ये तो देवताओं की योजना थी, तुम्हारा क्या इसमें बात अपराध है? देखो ना मैं कितने सुख से हूँ, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं, ये देवताओं की योजना थी। और राम जी सच भी कह रहे थे कि कई समझे ना समझे, मंत्रा ने क्या समझाया, लेकिन राम जी को मालूम था कि ये तो उनको करना ही था, वन में आना ही था। कि कई ने अपने ऊपर दोष लेकर अपने को अपमानित अनुभव कराकर राम को भगवान बनने का रास्ता दिखाया। और इसलिए राम जी घोषणा करते हैं कि कई का विरोध वही करेंगे जिन्होंने किसी गुरु की और साधु की बैठक अटेंड नहीं की, अर्थात जिनको गुरु का भी सानिध्य नहीं मिला, जिनको किसी साधु का सानिध्य नहीं मिला, जिनका मन पवित्र नहीं है, वो कई को दोष देंगे। और जिनका मन पवित्र है वो जानते हैं कि इसमें कई का कोई दोष नहीं। कई तो प्यार करने वाली माँ थी, दोष तो था देवताओं का षड्यंत्र। देवता अपने स्वार्थ के लिए राम जी को वन में जाने के लिए बाध्य कर रहे थे। उन्होंने ही षड्यंत्र किया, सरस्वती माँ को भेजा, मनसा का दिमाग खराब किया, मंत्रा ने कैकेयी का दिमाग खराब किया, क्योंकि देवता सब भयभीत थे रावण से, और रावण को हराने की ताकत केवल राम में, और वो राज सत्ता से नहीं हो सकता, ये बिल्कुल निश्चित है। यह तो समाज सत्ता से ही हो सकता है, और समाज सत्ता के लिए वन में जाना पड़ेगा। इसलिए राम जी कैकेयी को भी सांत्वना दे रहे हैं। और इस प्रकार राम जी ने भरत को प्रेम के सागर में डुबोया और विश्वास के पहाड़ पर बैठाया। कैकेयी के चरणों में गिरकर बच्चों की तरह व्यवहार किया और कहा, माँ तू तो बहुत महान है। और कैकेयी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाकी दोनों माताएं मुझसे बड़ी हैं, उनको छोड़कर मेरे पास आया है। तो इस प्रकार राम जी ने ये तीनों मोर्चे अर्थात लक्ष्मण, भरत और कैकेयी को अपने व्यवहार से उनका दिल जीता। अब इसके बाद प्रश्न है कि भरत जी जिस बात के लिए आए थे उसका लिए क्या होगा। आइए आगे की चौपाइयाँ सुनते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 तात गुरहि मोहि आय सुदीना। तात गुरु मोहि आय सुदीना। आवसी जो कहूँ चहूँ सोई कीन्हा। अवसि कहूँ चाहूँ सोई कीन्हा। मन प्रसन्न करि सकुच तजी। कहूँ करऊँ सोई आज। मन प्रसन्न करि सकुच तजी। कहूँ करो सोई आजू। सत्य संघ रघुबर बचना। सुनी भासुखी समाज। सत्य संग रघुबर बचना। सुनी सुखी समाज। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची।
प्रभु गति देखी सभा सब सोची। रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। गुरणिप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिरी अवनि बिलोकी। गुरणिप भरत सभा अवलोकी, सकुच राम फिरि अवनि बिलोकी। शील सराही सभा सब सोची, कहु राम सम सवनि बिलोकी। शील सराही सभा सब सोची, कहु राम सम स्वामी संकोची। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 असली निर्णय के लिए सभी जो लोग आए थे उनकी सभा हुई, सब माताएं थी, गुरु वशिष्ठ थे और राम जी वहाँ घोषणा कर रहे हैं, भरत तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। तुम्हारी कसम, पिता की कसम, गुरु की कसम, जिसकी कसम खाना खा लिया, जो तुम कहोगे मैं करूँगा। निष्कंकोच कहो, मैं तुमको वायदा करता हूँ जो तुम कहोगे मैं करूँगा। ये सुनकर सारी जनता आश्चर्यचकित हो गई। अरे ये तो राम जी मान गए, भरत तो यही कहने आया था और वो कह रहे जो तुम कहोगे मैं करूँगा। भरत भी खुश, जनता भी खुश, लेकिन नाराज हो गए देवतागण। वो भयभीत हो गए। अरे बड़ी मुश्किल से तो सरस्वती माँ को भेजकर कैकेयी का दिमाग खराब करके इनको वन में भेजा, अब ये कह रहे जो कहोगे मैं करूँगा। और भरत क्या कहेगा ये सबको मालूम है, वो तो तैयारी करके आया है। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी का देखो भाई, पहली बार तो चूंकि बात मंथरा की थी, कैकेयी की थी, तो सरस्वती ने तुम्हारी सहायता की। अब बात भरत की है और भरत राम जी का बड़ा परम सेवक है। भरत के साथ कोई चालबाजी की, राम जी के क्रोध के सामने तुम सब जल जाओगे। राम जी अपने सेवक के साथ कोई चालबाजी सहन नहीं कर सकते, इसलिए इस समय कुछ मत करो, बस देखते रहो। तो सभा में वशिष्ठ जी ने पूछा, राम बोलो, भरत जो कहने आया है उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। अब सबके सामने सीधा सवाल था। अब राम जी ने तीसरा भगवान छोड़ा। प्रेम विश्वास के खेल में तो राम जी पास हो गए। अब बच्चों की तरह भोलेपन लेकर, जमीन को देखकर अंगूठे से जमीन को खुरच रहे हैं और ऐसा भोला हो गए जैसे मानो बच्चे की तरह हो गए। सारा समाज देख रहा है कि क्या हो गया राम जी को, इतने भोले तो नहीं थे। चुप, कुछ नहीं बोल रहे। राम जी के पर कुछ मेहरबानी थी। उसी समय समाचार आया जनक जी आ रहे हैं। तो जनक जी आ रहे हैं तो सब लोगों के सभा भंग होकर जनक जी के स्वागत में चले गए। पहली बार तो राम जी बच गए। जनक जी आए। अब जनक जी तो उनका स्थान बड़ा था। सुनैना जी आई। राम जी के मन में दुख दुख शुरू हो गया कि सीता जी चली तो आई, अब पिता और माँ दोनों आ रहे हैं। उनका मन कमज़ोर हो गया तो क्या होगा। या सीता
जी के पिता माता ने कुछ भला बुरा कह दिया तो क्या होगा, और जनक जी यदि कुछ कहते हैं तो दशरथ जी के स्थान पर हैं, पिता के स्थान पर है, तो क्या होगा। राम जी चिंतित, लेकिन सब लोग जनक जी के स्वागत में गए। जनक जी का स्वागत किया गया। उस दिन सायंकाल सभा भंग हो गई। राम जी एक प्रकार से पहली सभा में तो बच गए। अब दूसरी सभा हुई, उसमें जनक जी भी बैठे हैं, वशिष्ठ जी बैठे, सारी जनता बैठी है, और प्रश्न वही। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जनक जी कह रहे हैं, और राम जी वही कह रहे हैं कि जो गुरु कहेंगे, जो जनक जी कहेंगे, जो भरत जी कहेंगे, मैं वो करूंगा। सब लोग बड़े खुश किए, और ये सब क्या कहेंगे। लेकिन जो ही राम से पूछते हैं, बोलो क्या कहना, चुप, संकोच, जमीन की ओर देख रहे हैं, बच्चों की तरह भोले बन रहे हैं। जब 2 बार ऐसा हो गया तो भरत के मन में आया कि मामला क्या है भाई, भैया गलत तो नहीं बोल सकते, भैया सच भी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या बात है कि भैया इतने संकोच में पड़ गए। तो भरत जी के मन में एक अंतर्द्वंद शुरू हुआ कि भैया संकोच में हैं, भैया तकलीफ में हैं, इसका कारण क्या मैं तो नहीं हूं। मेरी मांग भैया ना मना कर सकते हैं ना हाँ कर सकते हैं, और मैंने उनको संकोच में डाल दिया, कहीं मैं अपराधी तो नहीं हूं। ऐसा एक आत्मचिंतन भरत के मन में शुरू हुआ। हम एक परिस्थिति का और विचार करते हैं। जब जनक जी आए तो सुनैना जी भी आई। स्वाभाविक है कि सुनैना जी की कौशल्या जी से वार्ता हुई। अब दोनों ही समधन थी। कौशल्या जी के मन में थोड़ा दुख था कि मैं क्या जवाब दूंगी। तो सुनैना जी ने जिस प्रकार कौशल्या जी को सांत्वना दी, वो भी एक विलक्षण है। कौशल्या जी ने कहा कि माँ बहन, तुम क्यों दुखी हो रही हो, तुम्हारा क्या दोष है। वही बात, देवताओं के द्वारा जो भी निर्णय हो रहा है उसको स्वीकार करना है। और जनक जी की वशिष्ठ जी से बात हुई, वही बात कि हम किसको दोष दें। तो इस अयोध्या परिवार का एक मन में संकोच था कि जो मिथिला परिवार आया है जनकपुर से, कहीं उनके मन में कोई नाराजगी तो नहीं है। और होना स्वाभाविक था कि उनकी बेटी यहाँ आई और शादी होने के दूसरे दिन से वनवास में आ गई, और वनवास की स्थिति क्या है ये सब देख रहे हैं। कहने का अर्थ ये कि यदि मन में सच्चाई है तो दुनिया को तुम जीत लोगे, चाहे कोई हो। इस प्रकार पहले दिन जनक जी के आने के कारण जो आपस की वार्ता हुई वो दिन पूरा हुआ। दूसरा दिन प्रारंभ हुआ, फिर सभा हुई। उस सभा की चर्चा अगले सत्र में। यहाँ इतना ही। सबको नमस्कार, धन्यवाद।
सब हिंदू भ्राता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ सङ्गच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 सच्चिदानंद भगवान की जय भारत माता की जय गौ माता की जय गंगा माता की जय श्री राम जन्मभूमि की जय श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय काशी विश्वनाथ की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतों की जय बोलो भाई सब भक्तों की जय हनुमान परिवार बनाएंगे दुश्मन से देश बचाएंगे हनुमान परिवार बनाएंगे दुश्मन से देश बचाएंगे 10 करोड़ हो हनुमान परिवार उतने हो हनुमान तैयार 10 करोड़ हो हनुमान परिवार उतने हो हनुमान तैयार घर घर में हो गौ माता हर आंगन में तुलसी माता घर घर में हो गौ माता हर आंगन में तुलसी माता गौ माता या भारत माता सदा रहेगा हमारा नाता गौ माता या भारत माता सदा रहेगा हमारा नाता भारत माता की हम संतान हम बनाएंगे देश महान भारत माता की संतान हम बनाएंगे देश महान भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। This program was sponsored by Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life.